स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीएसएल यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक पोस्ट आई है जिसका नाम है यहाँ पे आउटफिट असिस्टेंट। इसमें आईटीआई की 2 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। वैकेंसी सैलरी तो आपकी अच्छी है लेकिन वैकेंसी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। इसमें आपका 5 ईयर्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग भी यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 2 यहाँ पे ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपका है एयर कंडीशनर टेक्नीशियन का, आरएसी ट्रेड अप्लाई कर सकता है। एंड सेकंड पोस्ट आपका आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यहाँ पे फॉर्म भर पाएगा। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2025। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म यहाँ पे भर लेना है। तो सैलरी क्या मिलेगी, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन भर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। वहाँ से अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट और PDF रहता है वहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वहाँ आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और बाकी चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। 13 अक्टूबर 2025 की डेट में नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इसमें अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो सबसे पहली पोस्ट क्या है, आउटफिट असिस्टेंट एयर कंडीशनर टेक्नीशियन। इसमें आपने 10th प्लस ITI आपने किया हो NCVT से एयर कंडीशनिंग RAC ट्रेड में, ठीक है। लेकिन 3 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फर्म में एयर कंडीशनिंग फील्ड में काम करने का, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे सीट है क्रेन ऑपरेटर की, जिसमें आपने ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। इसमें भी आपके पास जो है क्रेन ऑपरेशन के फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन भरे जाने। 29 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो आउटफिट असिस्टेंट एयर कंडीशनर टेक्नीशियन में टोटल वैकेंसी है 4 और आउटफिट असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर में है टोटल वैकेंसी 15। कुल 19 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है जिसमें टोटल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर है वो 5 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैक्सिमम 5 ईयर्स का रहेगा। बट उस बीच में कई बार और वैकेंसीज आती हैं जिसमें यहाँ पे CSL में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कई बार आप परमानेंट जॉब में भी यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेटेज मिल जाता है एक्सपीरियंस का। बात करें आपकी सैलरी की क्या मिलेगी, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगा। यहाँ पे मीटिंग जो मिनिमम एक्सपीरियंस अगर आपके पास 3 साल है उसके हिसाब से, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो और मिल सकता है आपको सैलरी 23,300 रुपये पर मंथ रहेगा। एंड इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा आवर्स का काम करने का लगभग 5,830 रुपये महीना अलग से मिल सकता है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, लगभग 29,000 रुपये यहाँ पे आपके टोटल बन जाएंगे। इसके अलावा अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 साल रखी गई है, ठीक है, जो कि आपका 29 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट रहना चाहिए। SC/ST कैटेगरी में 3 साल, OBC में 3 साल, SC/ST में 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। PWD के केस में यहाँ पे 50 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन में आपका फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और फेज़ 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जिसमें अगर फेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 30 क्वेश्चन के। फेज़ 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 70 नंबर का, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे होगा। ये जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इवेल्यूटेड इन ग्रेड्स व्हिच शैल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब ग्रेड दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपका फिर मार्क्स यहाँ पे किया जा सकता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 35 मिनट का टोटल होगा, जिसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 पार्ट होगा, एक जनरल जिसमें पार्ट A में 10 नंबर रहेगा और दूसरा आपका रहेगा ट्रेड रिलेटेड जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। और पासिंग मार्क की बात करें तो मिनिमम 50% लाना है जनरल WS को, 45% OBC को और SC/ST के केस में यहाँ पे 40% तक अगर आप ले आते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। बट आपको इससे ज़्यादा नंबर भी स्कोर करना पड़ सकता है, वो घटा बढ़ा भी सकते हैं अगर कैंडिडेट्स कम वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे लिख दी है।
इसके अलावा आपको जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CSL कोची जाना होगा, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन होगा। रिजर्वेशन आपको कैटेगरी वाइज आपके हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अगला यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, तो क्वालिफ़िकेशन पहले हमने आपको बता दी है, वही आपकी क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। एक्सपीरियंस आपका 29 अक्टूबर 2025 के पहले कम से कम 3 साल का हो जाना चाहिए आपकी ITI के बाद का, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए आपने ITI के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी 1 साल का वो प्लस 2 साल का अगर कहीं आपका एक्सपीरियंस है, टोटल 3 साल मान लिया जाएगा। लेकिन अप्रेंटिसशिप का आपका जो यहाँ पे मिनिमम पे है शुरुआत वाला, उसके फिक्सेशन में उसे नहीं कंसीडर किया जाएगा, यानी अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस तो मान लिया जाएगा बट वो सिर्फ एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी वहाँ पे नहीं बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इस वैकेंसी के बारे में डिटेल। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपकी लगेगी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेंट जो कि यहाँ पे फाइनल ईयर कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, ठीक है, जिस वैकेंसी नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, दोज हु आर इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट। यानी आप फाइनल ईयर में हैं, दोबारा फिर भर्ती आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले या दूसरे साल में और दोबारा भर्ती आती है ऐसी कोई फिर कॉन्ट्रैक्ट की, तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो टोटल 300 रुपये रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है यहाँ पे। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस SC ST या PWD की कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। इसके अलावा अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है कैरियर पेज पे। अगर आप लोग फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। हम फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से बिना किसी मिस्टेक के अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी है उसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है, जो कि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहेगा। वो जब आप वहाँ पर जाएँगे DV वगैरह के लिए, उस टाइम पर जो है आपका ये वहाँ पे लगेगा। ठीक है, कोई आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके भेजने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से हों, ये फॉर्म आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कोई TA DA आप जब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाएंगे उस टाइम पे आपको कोई TA DA ऐसा कुछ आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। बाकी इसमें नीचे तक में अब देखेंगे तो और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई कॉल लेटर बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आप लोग डायरेक्ट जो है डाउनलोड करेंगे वेबसाइट पे आके। ऐसा कुछ जब भी जारी किया जाएगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी नोटिफिकेशन में कोई भी अमेंडमेंट या कुछ होता है तो वो भी वेबसाइट पर ही पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा इस वैकेंसी के बारे में डिटेल। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिए, भले ही वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है बट सैलरी यहाँ पे थोड़ा अच्छी है, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर यहाँ से हो जाता है तो फ्यूचर में यहीं पे या अन्य जो शिप बिल्डिंग्स कंपनी है उनमें वैकेंसी आती है, उनमें आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है परमानेंट जॉब पाने का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।